जून 2025 1:38 पर एक फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ लेती है और कुछ ही सेकंड बाद वो जाकर एक रेजिडेंशियल एरिया हॉस्पिटल क्रैश हो जाती है। जी हाँ, और ये खबर पूरे देश को दहशत में ले आती है। कोई उम्मीद कर रहा था अपनों से मिलने के लिए, कोई उम्मीद लेकर गया था अपने परिवार के साथ, कोई सपनों की उड़ान ले रहे थे, तो कोई अपनों से मिलने जा रहा था या कोई अपनों से मिल के वापस जा रहा था। दरअसल अहमदाबाद नंबर 10 एयर इंडिया फ्लाइट जो कि सीधा अहमदाबाद से लंदन के लिए जाती है, जहाँ पर 242 पैसेंजर, उम्मीदें उनकी होती है कि वो लंदन पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और बीच में ही वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। लगभग 600 मीटर के आसपास, 600 फीट के आसपास वो प्लेन क्रैश हो जाती है। 600 फीट के आसपास की ऊंचाई पर ही वो प्लेन क्रैश हो जाती है। वीडियो और फोटो आप देख सकते हो, ये विजुअल दिखाता है कि कितना भयंकर वो हादसा था, क्योंकि इस फ्लाइट के अंदर 140 लाख लीटर फ्यूल थे और यही जो है रीज़न था ये बड़े धमाका होने का। लेकिन लोगों का मानना यह है कि क्या इसकी गलती किस वजह से इस तरह से फ्लाइट जो है अचानक से ऐसे जो है क्रैश कर गई। बहुत से सारे लोगों की जानें, 141 लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ में एक शख्स उसमें जिंदा जीवित निकल आता है, उसका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो कि फ्लाइट नंबर पे 11 नंबर सीट पर बैठा होता है और हादसे में एक अकेला शख्स जिंदा वापस आता है। लोगों का मानना है कि ये बर्ड स्ट्राइक है। अगर बर्ड स्ट्राइक होती तो अक्सर देखने को मिला है कि बर्ड स्ट्राइक के बाद इंजन से धुआं, ब्लैक धुआं निकलना शुरू होता है, लेकिन यहाँ तक फ्लाइट में अभी तक जितने भी विजुअल फोटोज आए हैं, वीडियोस आए हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैक धुएं नहीं निकलते हुए नजर आए। यानी 11 साल पुरानी, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इसकी फ्लाइट की जो है एक्सपैंड होती है लगभग 30 साल तक। ये ज़्यादा पुराना नहीं था और इसे जो है मेंटेनेंस किया गया था और मेंटेनेंस में बहुत सारी कमियां भी देखने को मिली थी मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से। तो शायद इस रीज़न से, मेंटेनेंस की रीज़न की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हो गई। सबसे बड़ा ये फ्लाइट क्रैश होने का मेन रीज़न था फ्यूल बहुत मात्रा में था और फ्यूल यूज़ भी नहीं हुआ था और अचानक से इस तरह क्रैश होने के बाद फ्यूल से धमाका हुआ और सभी बेगुनाह लोग। वही कई एक्सपर्टों का मानना है कि ये फ्लाइट पायलट की गलती की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर जो है मेंटेनेंस की वजह से। जी हाँ, क्योंकि वो पुराना ओल्ड था, 11 ईयर्स ओल्ड, उसमें जिस तरह की मेंटेनेंस, जिस तरह की जो है सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि बात करते हैं फ्लाइट के बारे में, बोइंग 787 की बात की सिक्योरिटी की, तो हाई सेफ्टी फ्लाइट थी। अभी तक इसमें कोई भी ऐसा क्रैश जो है अभी तक नहीं मिला, रिकॉर्ड है। जी हाँ, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड साबित करता है कि फ़्लाइट काफ़ी जो है सेफ्टी थी, बट रीज़न ये फ्लाइट क्रैश हो गई। ये फ्लाइट क्रैश होने के रीज़न क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या होगा, वो सारा राज जो है उस ब्लैक बॉक्स से बाहर निकल कर आएगा। जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर किस रीज़न से ये प्लेन क्रैश हुआ है। जी, ब्लैक बॉक्स को यानी कि कहा जाए तो फी एंड एंडर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, जो कि ये बताता है कि फ्यूल कितना है और फ्यूल कितना नहीं है। वो रिमाइंडर करता हुआ नजर आता है एंड देन वहाँ पर लोग में जो भी बात करे, पायलट एक दूसरे से बात करके जो भी कन्वर्सेशन करता है वो उसको रिकॉर्ड करता है। एंड दूसरी तरफ हम देखें CVR यानी कि कहा जाए कैपिटल वॉइस रिकॉर्डर, वो पूरी फ्लाइट की रिकॉर्डिंग को जो है करता है कि एक्चुअल में उस समय उस मोमेंट में क्या हुआ था वो दिखाएगा। इस ब्लैक बॉक्स जब आउट होगा, यानी कि ब्लैक बॉक्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि अगर वो बम ब्लास्ट होता है या फिर आग लगती है फिर भी वो नुकसान नहीं होता और वो ख़राब नहीं होता, चाहे समुद्र में गिर जाए या फिर कहीं पर भी। और यही ब्लैक बॉक्स जो है सारा राज खोलने वाली इस फ्लाइट के रीज़न के, एक्चुअल में इस फ्लाइट में किसकी गलती थी और क्या चीज़ हुई थी उस अंतिम समय में जब ये फ्लाइट क्रैश हुई। लेकिन वही कई लोगों का मानना ये है कि फ्लाइट इस वजह से जो है क्रैश हुई कि एक बंदा जो है इमरजेंसी विंडो से कूदता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा उनका मानना है। इसी वजह से फ्लाइट ऐसी कंडीशन में गई और क्रैश हो गई। जबकि वही रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब फ्लाइट वहाँ पर जैसे ही वो उड़ी उसके बाद उनको अचानक से इतना ज़्यादा शोर सुनाई दिया, वो अजीब सी शोर सुनाई दिया, उसके बाद प्लेन क्रैश हुई और वो विंडो से बाहर निकल कर आया। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो एक अकेले व्यक्ति है जो इस समय जीवित है। 242 लोगों में एक अकेले व्यक्ति। और वहीं कई डॉक्टर जो है में जहाँ पर फ्लाइट क्रैश हुई थी वहाँ पर कई डॉक्टरों को काफ़ी चोटें भी आई हैं, जहाँ पर अब कई लोग सीरियस है। हो सकता है उनमें से कई लोग जो है जान दे दे, क्योंकि इस तरह की उनको चोटें, इंजरीज आई हैं। लेकिन रीज़न ये है क्या है कि आखिर ये फ्लाइट किस वजह से क्रैश हुई। सारा मिस्ट्री अब सॉल्व हो जाएगा जैसे ही ब्लैक बॉक्स सारा रिपोर्ट निकल आएगा, फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये किस रीज़न से ये
क्रैश हुआ। आपको क्या लगता है इस फ्लाइट के क्रैश के पीछे क्या रीजन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी उन्हें जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में RIP जरूर